हेलो एवरीवन, स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे ALP CVT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें ट्रेड एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है। देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फेज विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या करना चाहिए? मेन स्टार्टिंग बाइंडिंग का जोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएंगे। 4 पोल वाले एक दिश लैंप कुंडलित आर्मेचर में समानांतर पथ की संख्या कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है। DOL स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में परिपथ दोष के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है? बैकअप फ्यूजेस से। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फेज मोटर सबसे सस्ती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला क्वेश्चन है। छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? बॉडी। अगला क्वेश्चन है। मुख्य संपर्क यानी कि मेन कॉन्टैक्ट्स की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर होगा कम करंट ले जाना। अगला क्वेश्चन है। किसी मोटर को न्यूनतम रखरखाव की ज़रूरत होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को। अगला क्वेश्चन है। यदि 100 AH क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है तो वह लगभग कितने घंटे चलेगी? 12.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 3 फेज स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग के एक फेज को शॉर्ट किया जाता है तो ए मीटर निम्नलिखित में से क्या दर्शाएगा? शॉर्ट किए गए फेज में उच्च प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक यानी कि रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। किसी पिंजरी इंडक्शन मोटर की शुरुआती टॉर्क कम करने के लिए इसका क्या कारण होगा? उच्च स्टार्टिंग करंट, निम्न स्टार्टिंग PF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी स्थापन में 10 एम्पियर का प्रवाह यानी कि रिसाव हो तो प्रवाह के निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2 मिली एम्पियर से। किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाला NVC कॉइल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होता है? सीधे एक फेज और न्यूट्रल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इंटरपोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी मोटर के घूर्णन की दिशा को क्या निर्धारित करता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है। 220 वोल्ट वाले 5 हॉर्स पावर शॉर्ट की शंट कंपाउंड मोटर में 1 ओम का एक आर्मेचर प्रतिरोध और 1 ओम का सीरीज फील्ड प्रतिरोध में 220 ओम का शंट फील्ड प्रतिरोध लगा है। यह 17 एम्पियर का फुल लोड करंट लेती है। शंट फील्ड करंट कितना होगा? 0.925 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है। माध्यम प्रतिरोधों के सीधे माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओम मापी। अगला क्वेश्चन है। स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है। इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? 230 वोल्ट। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? केवल DC मापन। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। ब्रिटानिया जोर जो एक प्रकार का विद्युतीय जोर है उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऊपरी तार यानी सिरोपरि तार का। सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होगा? 1 किलो ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक क्या है? 170 डिग्री सेल्सियस से 215 डिग्री सेल्सियस के बीच। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है? 3 कंडक्टर्स का। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसे शेडेड पोल
मोटर में पाया जाता है? घूर्णक यानी कि रोटर। अगला क्वेश्चन है आईई भारतीय विद्युत के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किए जाने वाला रंग कोड क्या है? काला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन सा समीकरण एक किसी दोलन का कोणीय आवृत्ति W व्यक्त करता है? W बराबर 2π × F। 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित परिणामों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है यदि घूर्णन हानियाँ और लौ हानियाँ हो? डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम में नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा होगा? 4 पॉइंट स्टार्टर। उच्च दाब MB लैंप में पारा वाष्प दाब यानी मर्क्यूरी वेपर कितना होना चाहिए? वातावरण के दाब का 2.5 गुना। अग्नित्र यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? ताप प्रभाव। MG सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है? मोटर स्तर को उठाने के लिए। किसी स्टार्टर को चुनते एवं इंसुलेट करते समय किस और किन कारक यानी कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? मोटर का आकार, एक प्रतिदीप्ति दीप्त यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप फ्लिकर्स रहा यानी कि लुपलुपा रहा है तो दीप का तत्काल बंद क्यों करना चाहिए? रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है। किसी डीसी जनरेटर की पुल्ली में 1.5 मिनट में 100 यानी कि 2100 चक्कर पूरे किए हैं तो आरपीएम में डीसी जनरेटर की गति क्या होगा? 1400 आरपीएम। 3 फेज यानी कि 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्शन वाली 3 हॉर्स पावर यानी कि 3 HP मोटर का उपयुक्त फुल लोड करंट कितना है? 4.5 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है प्रेरित EMF की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि EMF के लिए जिम्मेदार बहाव में परिवर्तन करता है या गति के विरुद्ध प्रवाह को सेटअप करता है? यह कौन सा नियम है? लेंज का नियम। किसी अग्निपथ यानी कि अग्नित्र यानी फ्यूज को किसी संवाहक से किस तरह जोड़ा जाना चाहिए? श्रृंखला और लाइव। विभव प्रवर्धन यानी ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है? स्टेप अप। हस्तचालित घूर्णक प्रतिरोध स्टार्टर वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में विद्युत अंतरपासन इंटरलॉकिंग किस तरह से जुड़ता है? स्टार्ट बटन के श्रृंखला में। किसी CRT स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? फास्फोरस का। 3 फेज 400 वोल्ट यानी 10 HP पिंजरी केज मोटर यानी स्क्वायरल केज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या होता है? 25 एम्पीयर। ट्रांसफार्मर में सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी इंसुलेटिंग तरल कौन सा है? खनिज तेल। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किस प्रकार यानी किस पर निर्भर करती है? स्लिप की मात्रा पर। 4 पोल 50 हर्ट्ज का समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है? 1500 आरपीएम पे। निम्नलिखित में से क्या प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है? उच्च पावर फैक्टर। जब किसी रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है तब क्या होगा? स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकल। 50 चक्र प्रति सेकेंड की दोलन का आवर्ती काल यानी T क्या होगा? T बराबर 20 मीटर सेकेंड यानी कि 20 मिनट सेकेंड होगा। किसी पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? स्वचालित सेल्फ स्टार्टिंग। निम्नलिखित में से किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज यानी कि वोल्टता। यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? प्रभाव बढ़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावा एक AC चुंबक में विद्युत ज़्यादा गुंजन हो सकता है तो उसे पहचानना है। उसका पहचान उपयुक्त संरेखण से कर सकते हैं। 2 किलोवाट के
200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा? 10 एम्पीयर। एक वोल्टेज स्रोत यानी 20 ओम वाले R1 40 वोल्ट और 30 ओम वाले R2 और 60 वोल्ट और 9 यानी कि 90 ओम वाले R3 पर 180 वोल्ट पर IR ड्रॉप उत्पन्न करता है, तो सभी सीरीज में लगे हैं। इस पर लगाया गया वोल्टेज कितना होगा? 280 वोल्ट। किसी स्लिप्ड फेज मोटर में स्टार्टिंग बाइंडिंग और मुख्य बाइंडिंग के बीच स्लॉट कोण का क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि मिक्सचर की मोटर के धातु केस का बाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो बाइंडिंग कैसी होगी? ग्राउंडेड। गीजर की बाहरी आवरण एवं भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्लास बुल। सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होगा? 7.5 वोल्ट। दिक् परिवर्तन खंड के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? माइका। एक BOT इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1000 वाट घंटा। किसी DC शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है? जनरेटर के वोल्टेज को घटाना। अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में से किसके समान होगा? संधारित्र का प्रतिघात। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं? 6 एम्पियर का 3 और 16 एम्पियर का 1। कौन सा शब्द विद्युत रोधन के परावैद्युतिक शक्ति को बताता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलित लौह मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक आयरन। किसी आर्मेचर बाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है? राइजर। अग्नित्र यानी फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? अतिरिक्त प्रवाह से बचाना। ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है? सेल्फ इंडक्शन। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? लोड के आधार पर बदलती गति से। किसी वाहन का प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार यानी फिलामेंट्स होते हैं? हेडलाइट। किसी AC परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है। यदि 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हैं तो कुल प्रतिरोध RT कितना होगा? RT = 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिजीय रूम में क्लिप्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है? 10 सेंटीमीटर से। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।